एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योंगजुन ऑफिस में आता है और सबको बताता है कि मैं इस कंपनी का डेप्यूटी चीफ एडिटर हूँ। किम उसको देखकर शॉक रह जाती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि स्योंगजुन कोरिया से 15 सालों के बाद आया है और जब वो एयरपोर्ट से आ रहा होता है तो उसके फ़ोन पे किसी की कॉल आती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं अपनी मैगज़ीन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नहीं तो इस मैगज़ीन को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। किम स्योंगजुन को देखकर टेबल के नीचे छिप जाती है ताकि वो उसे ना देख ले। दूसरी तरफ से हारी भी फ़ोन पे ही है। इसके बाद ऑफिस में सब लोग अपना इंट्रोडक्शन स्योंगजुन को देते हैं। ये हैं मिस योंग, मिस्टर होकिम और मिस जू। इसके बाद किम शिन जो कि फीचर एडिटर है वो भी अपने इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद हम देखते हैं हन सोरी को जो ब्यूटी टीम में है। फिर हम मिलते हैं फैशन इंचार्ज किम जून वू से और किम अभी भी टेबल के नीचे ही छिपी हुई है। स्योंगजुन सबको बताता है कि कल हमारी पहले ग्रुप मीटिंग है जो सबको अटेंड करनी है। जब ये सब बात कर रहे होते हैं तो पीछे से किम बाहर निकल जाती है। किम का ऐसे छिप के जाना शिन को भी अजीब लगता है। इसके बाद किम ऑफिस की सीढ़ियों में आ जाती है। घबराहट से उसका बुरा हाल हो रहा है कि कहीं स्योंगजुन उसे पहचान ना ले और अब तो वो रोज ही उससे टकराने ही वाली है। में हारी का फोन आ जाता है। हारी उससे उसकी घबराहट की वजह पूछती है तो किम बताती है कि स्योंगजुन इसी कंपनी का डिप्टी चीफ एडिटर है। इस पर हारी भी हैरान हो जाती है और कहती है कि मतलब अब तुम्हें उसका चेहरा हर रोज देखना पड़ेगा। किम बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, क्या होगा अगर वो मुझसे रोज मिली और किसी दिन उसने मुझे पहचान लिया तो। हारी कहती है डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। तुम जब छोटी थी तो एक डॉल की तरह दिखती थी, पर अब तो वो सब फीचर्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं, वो तुम्हें पहचान ही नहीं सकता। फिर वो कहती है कि फिर भी तुम ये अगर जॉब नहीं करना चाहती तो तुम्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड से बात करनी चाहिए कि वो तुम्हारा ट्रांसफ़र वापस वहाँ कर लें। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम डिपार्टमेंट हेड के पैरों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा ट्रांसफ़र वापस अपने डिपार्टमेंट में नहीं कर देते। इस पर डिपार्टमेंट हेड कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मोस्ट एडिटोरियल डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। कंपनी की जो बॉस लेडी हैं किम रारा, वो किसी की भी नहीं सुनती और मैं तुम्हें एक सीक्रेट भी बताता हूँ कि वो जिन सुंग ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनकी यंगर सिस्टर हैं, यानी कि स्योंगजुन की आंट हैं। अभी 6 महीने पहले ही वो इटली से लौटी हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स हो गया है और वो अपना पूरा टाइम शॉपिंग और पार्टीज में लगी रहती हैं, पर फिर भी वो चीफ एडिटर हैं। ये सब बोलकर डिपार्टमेंट हेड जब वहाँ से जाने लगते हैं तो किम फिर से चिल्लाते हुए उनके पैर पकड़ लेती है। इस पर हेड कहते हैं कि अब एक ही सोल्यूशन है जिससे तुम एडिटोरियल डिपार्टमेंट में से निकल सकती हो। किम खुश होकर बोलती है इसका मतलब आप मेरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं? तो हेड बोलते हैं कि वो सोल्यूशन है कि तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम स्योंगजुन के कैबिन के बाहर से झांक रही होती है तो पीछे से शिन आ जाता है। वो धीरे से कहता है कि तुम क्या कर रही हो? किम एकदम से डर जाती है। किम कहती है कुछ नहीं। फिर शिन किम से कहता है कि वेलकम टू एडिटोरियल डिपार्टमेंट, तुम्हें इसके लिए मुझे एक मील खरीद कर देनी चाहिए। किम तुरंत शिन के पीछे जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए रिकमेंड किया है? इस पर शिन कहता है कि हाँ, हमें एक पार्ट टाइम वर्कर की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारे लिए बॉस से बात की थी और उन्होंने हाँ कह दिया। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। किम कहती है कि क्या तुम बॉस से मेरे ट्रांसफ़र कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो? मिस योंग वहाँ आ जाती हैं और किम को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। मिस योंग किम से पूछती हैं कि उस दिन तुमने एडिटिंग का काम इतने अच्छे से कैसे किया था? तो किम कहती है कि मेरे फादर पहले एक प्राइवेट प्रेस रन करते थे तो मुझे एडिटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। यहाँ किम छुप छुप कर स्योंगजुन को भी बीच बीच में देख रही है। मिस योंग फिर इसके बाद किम से कहती हैं कि इस साल हमारी मैगजीन की 20th एनिवर्सरी है तो हम वैसे भी एक पार्ट टाइमर ढूंढ ही रहे हैं और तुम्हारी एडिटिंग और ट्रांसलेशन स्किल्स अच्छी हैं तो तुम उस जॉब के लिए परफेक्ट हो। तुम 20th एनिवर्सरी तक यानी 3 महीने तक यहीं काम करो। किम मिस योंग को बार बार कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें कोई और पार्ट टाइमर को हायर कर लेना चाहिए क्योंकि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही सूटेबल है, उसे तो एडिटिंग का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर मिस योंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती हैं कि ये सब द मोस्ट मैगजीन की प्रीवियस एडिशंस हैं, इसमें तुम्हें सब तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तुम ये सब पढ़ लो, तुम्हें इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तभी ऑफिस में स्योंगजुन एंटर करता है। उसको देखकर किम फिर से हड़बड़ा जाती है और नीचे बैठ जाती है। मिस योंग के पूछने पर कहती है कि मेरा नीचे कुछ गिर गया था तो उसे उठा रही हूँ। स्योंगजुन मिस योंग से दोपहर को मैगजीन के लिए होने वाली शूट के बारे में बात करता है। तभी किम वहाँ से बाहर भाग जाती है तो शिन यहाँ सोचता है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, जब देखो ये बाहर ही भागती रहती है, क्या इसका पेट खराब रहता है?
नेक्स्ट सीन में किम रेस्ट रूम में बैठी है और वो वहाँ से हारी को मैसेज करती है कि मैं सुबह से स्योंगजुन से छुपकर बस भाग ही रही हूँ। इस पर हारी लिखती है कि कब तक छिपती रहोगी, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं पहचानने वाला। तब किम वहाँ से पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर निकलती है कि हारी ठीक कह रही है, अब मैं सिचुएशन को अवॉइड नहीं करूँगी। तभी सामने से स्योंगजुन आ जाता है और फिर से वो हड़बड़ा के पलट जाती है और भागकर लिफ्ट में घुस जाती है। पर ये क्या, स्योंगजुन भी लिफ्ट में आ गया। अब ये दोनों लिफ्ट में अकेले हैं। किम घबरा रही होती है और सोचती है कि इससे भी यहीं आना था, अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ, बस अब जल्दी से यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं। तभी लिफ्ट की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और लिफ्ट अटक जाती है। किम के तो अब हाथ पैर फूलने लगे। वो लिफ्ट के बटनों को नॉन स्टॉप दबाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि कोई है, प्लीज़ हमें बचा लो, हम यहाँ फंस गए हैं। वो दरवाजे को भी पीटने लगती है। ये देखकर स्योंगजुन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचता है और कहता है कि किम हेजिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रिस्की है। स्योंगजुन के मुंह से अपना नाम सुनकर किम हैरान रह जाती है। वो उसकी तरफ हैरानी से देख रही है, पर स्योंगजुन ने तो उसका नाम उसके आईडी कार्ड में पढ़ लिया था। इसके बाद स्योंगजुन किम की हालत देखकर लिफ्ट में से ही इंटरकॉम से गार्ड से बात कर रहा होता है, तो बीच में ही किम चिल्लाने लगती है कि हम 18th फ्लोर पे फंस गए हैं, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। किम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई है और ब्रेथलेस हो जाती है। फिर वो नीचे बैठ जाती है। तभी लाइट भी बंद हो जाती है। स्योंगजुन किम से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। वो नीचे बैठता है और किम के कान में अपना एक ईयरफोन डाल देता है जिसमें वही सॉन्ग बज रहा है जो कि बचपन में किम ने उसे सुनाया था जब वो एंशियस हो गया था। स्योंगजुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इससे बेटर फील करोगी, ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं भी ये सॉन्ग सुनकर अच्छा महसूस करता हूँ और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सॉन्ग सुनाया था। इसके बाद वही बचपन का सीन दिखाया जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे होते हैं। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और स्योंगजुन तुरंत वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारी अपने जॉब प्लेस में है और जब उसके फ़ोन पर उसकी स्टेप मदर की कॉल आती है तो वो फ़ोन को कट कर देती है और जब पीछे मुड़ती है तो उसकी स्टेप मॉम वहीं होती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और हारी की मॉम कहती हैं कि प्लीज़ मैं जब कॉल करूँ तो मुझसे बात किया करो, मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से दुख पहुंचता है। फिर वो कहती हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे और तुम्हें आना है क्योंकि तुम अभी भी अपने पापा की ही बेटी हो। इधर ऑफिस के कैबिन में स्योंगजुन बॉस लेडी रारा से कहता है कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि मैं कौन हूँ, हमें 3 महीने में मैगजीन को टॉप पे लाना है और अब एडिटोरियल डिपार्टमेंट का पूरा काम मैं ही देखूंगा। अगले सीन में मैगजीन के लिए फ़ोटो शूट हो रहा है। स्योंगजुन भी वहीं पे है और किम भी वहीं का काम देख रही है। तभी वो शूट वाली जगह मॉडल्स के लिए पानी लेकर जाती है तो पीछे से स्योंगजुन जोर से चिल्लाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि सेट पे शूज़ नहीं पहने जाते। किम बहुत एम्बेरस हो जाती है और डर भी जाती है। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर स्योंगजुन उसकी बात नहीं सुनता और ज़ोर से उसे दूसरी तरफ खींचता है और फिर उसका आई कार्ड देखकर कहता है, एलिवेटर वाली लड़की। किम अब अपने शूज़ उतारकर हाथ में ले लेती है। उसकी एक सॉक्स भी यहाँ फटी हुई होती है, इससे वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा फील करती है। तभी योंग वहाँ आती है और कहती है कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, इसका आज फर्स्ट डे है तो इसे मालूम नहीं था। फिर भी किम को बहुत बातें सुनाकर स्योंगजुन वहाँ से चला जाता है। मिस योंग उसे समझाती हैं कि आगे से ध्यान रखना। किम बहुत सैड हो जाती है। तभी बॉस लेडी रारा स्टूडियो में आती हैं और वो भी किम को देखकर अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बाल और हुलिया इस ऑफिस के एटमॉस्फेयर को सूट नहीं करते। इस पर किम कहती है कि मेरे बाल तो बचपन से ऐसे ही हैं, परमानेंट कर ली। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर स्योंगजुन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। शायद उसे अपने बचपन की दोस्त किम जे हिन की याद आ गई है। रारा किम से कहती है कि तुम्हें अब 3 महीने इस डिपार्टमेंट में रहना है तो तुम्हें यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा। ऑफिस में फ़ोटोशूट के पैकअप के बाद किम बस स्टॉप पर आ जाती है और एक सुंदर लड़की का पोस्टर देखने लगती है। उसकी आंखें बहुत उदास हैं। तभी हारी अपनी कार में वहां आ जाती है और किम को अपने साथ कार में ले आती है। रास्ते में किम कहती है कि पता नहीं अगले 3 महीने में मैं क्या करूंगी। स्योंग के सामने आने पर तो मेरी सांसें रुकने ही लगती हैं और अब तो उसके बारे में सोच कर भी मेरी सांसें नहीं आ रही। इधर स्योंग भी अपने घर में होता है और बाहर बारिश को देखकर फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे बारिश में किम के बाल एकदम गंदे वाले कर्ली हो जाते थे और उसे हर महीने स्ट्रेटनिंग करवानी पड़ती थी और उसने स्योंगजुन को ये भी कहा था कि तुम ये बात हमेशा सीक्रेट ही रखना। इस बारे में सोचकर स्योंगजुन मुस्कुराने लगता है। रात को किम देखती है कि स्योंग का एक मेल आया है जिसमें उसने लिखा है कि लंदन में मौसम कैसा है, यहाँ तो खूब बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश पसंद नहीं है ना, तो तुम बारिश में कैसे मैनेज करती हो। किम कहती है कि अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ।
तभी हारी अपनी यूरोप ट्रिप की एक पुरानी पिक्चर स्योंगजुन को सेंड करती है और लिखती है कि मैं लंदन आकर बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। फिर हारी किम से कहती है कि ये फोटो देखकर तो स्योंगजुन को पक्का यकीन हो जाएगा कि किम हे जिन लंदन में है। सुबह जब हारी किम के रूम में जाती है तो किम रेजिग्नेशन लेटर रेडी कर रही होती है। तो हारी उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली है और अब तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो। किम कहती है कि मैं इस डर के एटमॉस्फेयर में नहीं रहना चाहती, ये स्योंगजुन और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर किम ऑफिस में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पहुंचती है और क्योंकि हेड अभी तक वहां नहीं पहुंचे तो वो उनके डेस्क पर अपना रेजिग्नेशन लेटर और एक नोट छोड़ देती है। इसके बाद वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में आती है। शिन पीछे से आकर उसे जोर से डरा देता है। किम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी वजह से ही मेरा ट्रांसफर इस डिपार्टमेंट में हुआ है और आज इसकी वजह से ही मुझे रेजिग्नेशन भी देना पड़ रहा है। शिन उसके साथ मस्ती मजाक करता है पर किम को तो अपनी जॉब छूटने की ही टेंशन हो रही थी। इसके बाद किम जब अपनी सीट की ओर जा रही होती है तो उसे हन सोरी मिलती है जिसने किम के जैसा सेम टॉप पहना होता है। तो किम उससे पूछती है कि ये तुमने सेल में से लिया था ना, मैंने भी वहीं से लिया था। इस पर वो चिढ़ने लग जाती है और कहती है कि मेरा टॉप तो बिल्कुल अलग है, ये ब्रांडेड है, मैं चीप कपड़े नहीं पहनती। वो किम की इंसल्ट करती है। तभी स्योंगजुन ऑफिस में एंटर होता है और कहता है कि आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है और किसी को भी मिस नहीं करनी। तभी मिस योंग किम से कहती हैं कि तुम्हें मीटिंग के सभी पॉइंट्स नोट करने हैं। तो किम पूछती है क्या मेरा मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। इस पर मिस योंग कहती हैं कि तुमने अभी सुना नहीं भी बॉस ने क्या कहा। किम सोचती है कि कोई बात नहीं, चलो एक दिन और सहन कर लेती हूँ, आज तो वैसे मेरा लास्ट डे है। अगला सीन मीटिंग का दिखाया जाता है। स्योंगजुन सबसे मैगजीन की सक्सेस के लिए अपने अपने ओपिनियन बताने को कहता है। सब लोग अपनी अपनी थॉट्स बताते हैं पर वो सबके सजेशंस को रिजेक्ट कर देता है। फिर लास्ट में वो किम से पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में। किम कुछ नहीं बोल पाती और घबराई हुई होती है। तो वो उसे डांटने लगता है और बहुत बातें सुनाने लगता है। वो कहता है क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो, क्या तुम किंडरगार्टन की स्टूडेंट हो, जब तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं था तो तुम मीटिंग में आए क्यों, तुम फ़ौरन यहाँ से बाहर चली जाओ। किम को स्योंग का ये रूड बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत हर्ट हो जाती है। किम सोचती है कि क्या मैं इतनी इडियट हूँ जो स्योंग ने मुझसे ऐसा बिहेव किया। इसके बाद स्योंगजुन सबको अगली बार ज़्यादा प्रिपेयर होकर आने के लिए कहता है और मीटिंग कैंसिल कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉस लेडी रारा जब स्योंगजुन से लंच साथ करने के लिए फ़ोन पे पूछ रही होती हैं तो वो मना कर देता है। तभी रारा की बात सुनकर हन सोरी को भी ये पता चल जाता है कि चेयरमैन का बेटा हमारे ही ऑफिस में काम करता है, पर वो सोचने लगती है कि वो कौन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम ऑफिस के बाहर से एक पार्सल रिसीव करके आ रही होती है तो स्योंगजुन से टकरा जाती है। वो उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है। किम उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो उसे नीचे ही छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी वर्किंग स्किल्स तो वीक हैं ही, पर लगता है तुम्हारी आई साइट भी वीक है। किम को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत बुरा फील करती है। किम स्योंगजुन से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन स्योंग तो चलते हुए भी अपने फ़ोन पे इतना बिजी है कि वो खुद ही गिरता पड़ता रहता है। किम ये देख रही है कि ये आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद जब वो उसके पीछे जाती है तो वो उसके सामने अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती है, पर वो स्योंग के सामने उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। इसके बाद वो दोनों जब साथ में लिफ्ट में होते हैं तो किम स्योंगजुन से पूछती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे काम करने का अनप्रोफेशनल तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है और उस सब से ऊपर तुम्हारा नाम भी किम हे जिन है और मुझे लगता है कि तुम इस नाम के लायक ही नहीं हो और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं किसी भी टाइम तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। किम अवाक सी खड़ी रह जाती है। वो सीधा रेस्टरूम में जाती है और सोचती है कि स्योंगजुन उस इनोसेंट स्योंग जैसा नहीं है। ये फर्स्ट लव गया भाड़ में, अब ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर ही है। अब मैं ये नौकरी खुद ही नहीं छोड़ूंगी, तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगे। तभी किम के दिमाग की बत्ती अचानक जलती है कि मैं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर डिपार्टमेंट हेड के डेस्क पे रखा हूँ। तो वो तुरंत भागती है। फिर वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पहुँचती है और हेड ने अभी लेटर उठाया ही होता है। किम जोर से चिल्लाती है और भागकर उनके हाथ से अपना रेजिग्नेशन लेटर छीनकर फाड़ देती है। सब लोग उसे सरप्राइज से देख रहे होते हैं। इधर हन सोरी सोच रही होती है कि क्या चेयरमैन का बेटा सच में हमारे बीच है, और वो एक एक करके सबको देखती है और सोचती है कि इनमें से कौन हो सकता है। तभी रारा वहाँ आती है और सभी से कहती है कि नए डिप्टी चीफ के आने की खुशी में पार्टी होनी चाहिए, पर स्योंगजुन मना कर देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्योंगजुन बॉस लेडी रारा को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ऑफिस स्टाफ के सभी लोग स्योंग के रूड बिहेवियर के बारे में बातें करने लगते हैं
किम भी कहती है कि सब कहते हैं वो इतना हैंडसम है, चार्मिंग है, पर वो इतना भी हैंडसम नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी वियर्ड है, उसका रूड बिहेवियर और एरोगेंस तो देखो, कहीं का राजा है क्या वो। तभी पीछे से स्योंगजुन आ जाता है और खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा होता है। सब लोग किम को इशारा भी कर रहे हैं, पर वो नहीं समझ रही और बोलती जा रही है। तभी जब किम पीछे मुड़ती है तो जोर से चिल्लाती है। बाकी सब मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं। स्योंगजुन आगे बढ़ता है और किम के नीचे पड़ी फाइल को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्योंगजुन एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसी होटल में पहुँचता है जहाँ हारी जॉब करती है। जब वहाँ अपना काम पूरा करके वो निकलता है तो कार के बैक मिरर में वो हारी को देख लेता है। हारी जब अंदर की ओर आ रही होती है तो वो पीछे से आकर हारी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, किम हे-जिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। हारी भी यहाँ पर शॉक्ड रह जाती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फिर अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही मिलते हैं।